60 का साइन 90 का। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा और आप यूं ही याद करके एग्जाम में आप प्रवेश हो जाइएगा, यानी कह सकते हैं आप भूलिएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर आपसे ज़्यादा लेंगे नहीं टाइम, 5 से 7 मिनट तक आपको टाइम लेंगे और आपको पूरा हम ये सारणी 5 मिनट में आपको याद करा देंगे। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और लाइकन दबा दीजिए, क्योंकि हर ट्रिक आपको आए और आप लोग को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी, यहाँ पर दिया हुआ अनुपात। अनुपात में आपको पता ही है कि हमारा त्रिकोणीय अनुपात के हिसाब से 6 है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक और सेक और कोट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे याद रखना है सर? देखिए साइन 0 डिग्री का भी मान याद रखना है, साइन आपको 30 का भी, 45 का भी, 60 का भी और 90 का भी। तो कैसे याद रखें? यहाँ पर हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक है सर, जरा बताइए बढ़िया से और जल्दी बताइए, बेसब्री से इंतजार है, जल्दी बताइए। रुकिए रुकिए डियर स्टूडेंट, आराम से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 0 लिखा मैंने, 1 लिखा, अब यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा। क्यों लिखे सर ऐसे? देखते रहिए ना क्या लिखेंगे। अब क्या करिए, यहाँ पर हमने 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा। लिख लिया? चलो यहाँ पर हम लोग 4 से क्या करते हैं, भागा देते हैं सभी में। 4 से क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे। क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, सभी में देंगे, एक में नहीं सभी में। ठीक है, 4 से भागा देने के बाद हमारे डियर स्टूडेंट सभी में रूट दे देंगे। क्या कर देंगे, रूट दे देंगे। रूट क्या कर देंगे, रूट दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, एकदम सीख जाइएगा। मैंने पहला स्टेप क्या किया सर, आपने 0 1 2 3 लिया था, 4 लिया था और 4 से सभी डिवाइड किया था। तीसरा आपने ये किया कि आपने सभी पे रूट दिया, यही किया ना, और तो कुछ नहीं किया इसके अलावा। बिल्कुल सर, आपने कुछ नहीं किया। अब देखिए ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 0 रूट 0/4। क्या आप 0 से 4 में भागा दीजिएगा या 4 से 0 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा सर, 0 आएगा। और 0 को वर्गमूल 0 ही आता है। तो याद रखना साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, दूसरा इसमें लिखा हुआ है √1/4 लिखा हुआ है। अब इसे हम अलग अलग कर देंगे। रूट देखो, ये रूट है जो आपके लिए है, 1 के लिए भी है और √4 के लिए भी है। तो √1 और √4, ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल सर 2। तो साइन 30 का मान होता है सर हमारा 1/2 होता है। उसी प्रकार हम इसे ये वाला भी निकाल लेंगे, तीसरा, यानी कह सकते हैं तीसरा नंबर का है √2/√4। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। इसको ऐसे नहीं करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 2 का 2 काट दो, 2 दूनी 4 काट दो, 1/√, यानी 1/2 रूट में। अब इसे क्या करिएगा, ये रूट सबके लिए है ना, तो √1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो 1/√2, यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। सर ये तीसरा वाला भी ऐसे करना होगा, बिल्कुल करना है। यहाँ पर रूट है 3/4 है, तो रूट सभी के लिए है सर, बिल्कुल सभी के लिए है। अब यहाँ पर √2 3 के 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे 2, तो यानी साइन 60 का मान होता है सर √3/2 होता है। और लास्ट वाला आ गया है सर तो √4/√4, या तो भागा दे दीजिए ना डायरेक्ट, √4/4, 4 से 4 कैंसिल करिएगा तो √1 आएगा। और √1 का वर्गमूल कितना होता है हमारे
1 होता है सर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। यानी कि साइन का मान निकाल गया। साइन 30 जीरो का मान 0 होता, साइन 30 का मान 1/2 होता, साइन 45 का मान 1/√2 होता, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। आपको विश्वास नहीं है तो किताब में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलो, विश्वास तो होगा। अब इसे क्या करेंगे सर, कोस को निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये पीछे वाला आगे की ओर लिख ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3 है 2 तो यहाँ पर √3 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 है, 1/√2 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो 1/2 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपने क्या किया अभी कि ये वाला को हम स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया। ये इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, यानी कि बैक टू बैक लिखते गया। यानी कि जो भी हमारा इधर से स्टार्टिंग था हमने लिखना गया। 1 यहां लिखा गया, √2 इसमें लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया। यानी कोस का मान भी आ गया है मेरा सर। अब क्या करेंगे सर, tan का कैसे निकालेंगे सर। तो tan को भी निकालने के लिए कोई आपको दिमाग नहीं है इसमें लगाना, बस केवल आपको थोड़ा सा माइंड को यहां पर लगा देना है। कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने सीखा है tan बराबर सर्व समीकरण में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है कि नहीं, तब tan का मान आता है। तो यहाँ पर साइन का मान कितना है, 0 है सर, और 1 हो गया कोस का मान, बिल्कुल सर। 1 में भागा देंगे 0 से तो कितना आएगा हमारा सर, 1 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। उसी प्रकार हम फिर बैठाएंगे। अब यहाँ पर साइन में 30 में चलेंगे तो साइन में 1/2 है सर 30 में, और इसमें √3/2 है सर, है ना, है ना, है सर। 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, √3 बचा। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है ना, बिल्कुल होता है सर। उसके बाद फिर इसका अपॉन करेंगे, यानी कि ये है ना 1/√2 और 1/√2, √2 1 1 1, कितना बचेगा 1 बचेगा सर। तो tan 45 का मान 1 हो गया, है ना। उसके बाद फिर इसी तरह से इसको करेंगे, 60 वाला को भी ऐसे करेंगे। कैसे, √3/2 लिख देंगे और 1/2 लिख देंगे ना। 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, √3। तो tan 60 का मान √3 होता है ना। अब tan 90 कैसे निकालेंगे सर, तो 1/0 से भागा देंगे हम, 1/0 से भागा देंगे हम तो 0 आएगा सर। तो tan 90 के मान 0। और जब 3 गो आ गया हमारे डियर स्टूडेंट, जब साइन आ गया, कोस आ गया, tan आ गया, तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, और कोस को उल्टा सेक होता है, और tan को उल्टा कोट होता है। याद रखना। क्या मैंने बोला, क्या आपने बोला सर, फिर से दोबारा रिपीट कर दें, कर दीजिए सर। साइन को उल्टा क्या बोलिएगा, साइन को उल्टा बोलिएगा सर कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारे डियर। चलो, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का 0 का मान है सर 0 डिग्री में, तो 0 है बाबू, तो कोसेक में कितना हो जाएगा सर, जिसका 0 होता है उसका याद रखना इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। क्या मैंने बोला, जिसका 0 होगा उसका उल्टा इन्फिनिटिव होगा, याद रखना लाइफ में। चलो, उसके बाद कैसे याद रखना सर, अब यहां पर है साइन 90 में 30 में 1/2, 1/2 को उल्टा करिएगा तो 2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। उसको उल्टा करिएगा, इसको उल्टा करिएगा तो 2/1 होगा ना, तो 2 लिखिएगा, नीचे वाला 1 को वैल्यू नहीं रखता पता। उसी प्रकार कोसेक में 45 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा, उल्टा √2/1 हो जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ पर साइन 60 में है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो बिल्कुल सर, साइन यहाँ पर 1 है 90 में, इसको उल्टा करेंगे कितना होगा सर? सर 1 होगा, 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। सेक 0 डिग्री में यहाँ पर के कोस में 1 है, तो कोस में याद रखना साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कोट हो गया। तो कोस में 0 डिग्री में 1 है तो सेक में भी 1 होगा। कोस में 30 है तो इसमें 2/√3 होगा, यानी कि इसमें √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक में कोस में 45 में 1/√2 है, इसमें हो जाएगा √2 सर। उसी प्रकार कोस में 1/2 है तो इसमें 2 हो जाएगा। कोस में यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा। कोट में यानी कि tan से हो जाएगा कोट, तो tan में 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा ना? होगा सर। उसके बाद यहाँ पर 1/√3 है तो इसमें √3 हो जाएगा। tan में 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है सर। और tan यहाँ पर 60 में √3 है तो 1/√3 हो जाएगा उल्टा करिएगा तो। और tan में यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारे छात्र एवं छात्राएं। यही आपका है ट्रिक जो कि याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये ट्रिक बहुत ही मददगार बनेगा, सहयोगदार बनेगा। आपको पेपर में शायद याद पूरा तरह से अच्छा रहेगा और आपको एग्जाम का करीब है तो इसलिए ट्रिक बाय ट्रिक याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा। तो याद रखिएगा, ये आपको ट्रिक मैंने बता दिए हैं शिक्षा के लिए, है ना? कहते हैं शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो। ठीक है विद्यार्थी, शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो, रोटी हाथ पर रख कर खाओ, लेकिन पढ़ो जरूर, लेकिन पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यही आज का मोटिवेशनल आपका कह सकते जीवन का एक छोटा सा शब्द है हमारे लिए, आपके लिए, है ना? मतलब आप, मैं बोला आपके लिए तो आप उसे जरूर याद रखें। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।